ठाकुर जी का सत्य स्वरूप है। इसीलिए हमारे यहाँ महाराज सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। हमारे अमित भैया बोलते हैं झूठ नारायण भगवान की कथा नहीं होती, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। परमात्मा का पहला स्वरूप कैसा महाराज? सत्य स्वरूप है। अब सत्य स्वरूप कैसे महाराज? ऐसे समझिए, सृष्टि में हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब एक न एक दिन लय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। चाहे वह ये धरती हो, चाहे ये वृक्ष हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे ये सजावट हो, सब कुछ एक न एक दिन विश्राम होना है। लेकिन परमात्मा कभी होना है क्या? हमारे और आपकी आंखों के सामने तो कभी नहीं होना है। इसलिए वह सत्य है। एक दृष्टांत और समझने का प्रयास कीजिए। सोना, मूल में क्या है? सोना। लेकिन उस सोने से आभूषण कौन कौन से बने महाराज? कान के बाले और जो भी माताएं लोग पहनती हो, गले का हार, चैन इत्यादि, हाथ के कंगन, उंगलियों की अंगूठी इत्यादि, सब किससे बने? सोने से बने। सोने से ही है। लेकिन जब वो कानों में पहना जाता है क्या कहा जाता है? सोना नहीं, क्या कहते हैं? कुंडल। गले में पहना जाता है क्या बोला जाता है? हार, चैन, यही बोलते हैं ना। उंगलियों में पहनते हैं क्या बोलते हैं? अंगूठी। लेकिन उन सबको एक जगह इकट्ठा करके पिघला दीजिए अथवा उफल में कूट दीजिए तो क्या होगा? सोना। तब वो कान का, नाक का हार, अंगूठी, उंगली, चैन, बिछिया कुछ बचेगा क्या? नहीं। मूल में क्या बचेगा? केवल सोना। इसी प्रकार से सत्य है, इसी प्रकार से सत्य रूपी परमात्मा है। चाहे गिरधर गोपाल जानो, चाहे नटवर लाल जानो, चाहे यज्ञ नारायण भगवान जानो, चाहे सीता रामचंद्र भगवान जानो, चाहे लक्ष्मी नारायण जानो, लेकिन मूल में क्या है? केवल और केवल सत्य रूपी परमात्मा है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। और इसी से एक प्रारूप हमें और भी लगाना चाहिए महाराज। जीवन में अपने जितना हो सके सत्य बोलिए। क्या करिए? सत्य बोलिए। हाँ, क्यों? क्योंकि भैया हमारे परमात्मा का एक स्वरूप सत्य है। यदि हम अपने जीवन में सत्य बोलते हैं तो वह भी बहुत बड़ा यज्ञ है। आज के समय में ऐसा आदमी मिलना ही मुश्किल है जो सत्य बोलता हो। हाँ, सत्य बोलिए जीवन में। दूसरा, चित्त। एक बार सभी लोग बोल दीजिए राधे 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 राधे। चित्त। चित्त का अर्थ क्या है? चित्त का अर्थ होगा ज्ञान। परमात्मा से बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए ज्ञान स्वरूप किसका है? परमात्मा का। हमें यदि विदेश की कोई जानकारी लेनी हो अथवा आपके कोई बालक बच्चे रिश्तेदार दिल्ली में रहते हो तो आपको उनके पास टेलीफोन करना पड़ेगा। भैया कैसे हो, हैं? खाना पीना खाए क्या? स्वास्थ्य ठीक है क्या? लेकिन परमात्मा को क्या हमारे पास फोन लगाने की जरूरत है? लेकिन वो तो भी हमारे बारे में सब जानता है। ये ज्ञान बोधक क्या है? ये परमात्मा है। जहां से ज्ञान की उत्पत्ति हुई है वह परमात्मा है, जिसने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दे दिया। सृष्टि प्रारंभ हुई, सृष्टि में क्या था? कुछ नहीं। अहमेवा समेवाग्रे नान्याद्यति सत्य सत्य परम। गीता में आया, भगवान कहते हैं जब कोई नहीं होता तब कौन होता है? केवल और केवल मैं। भगवान साक्षात गीता में कह रहे हैं। ज्ञान की शुरुआत कहां से हुई? परमात्मा से। भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद जी ने आके व्यास जी को दिया, व्यास जी ने पुराण लिखा, सुखदेव जी को पढ़ाया और हम सब आज प्राप्त कर रहे हैं। तो ज्ञान का स्वरूप किसका है? परमात्मा का।
तीसरा शब्द आनंद, ये तो सब जानते होंगे। आनंद सब जानते हैं ना। अब भैया वो वाला आनंद नहीं जो पैसा कमा करके आता है, जो एसी के कमरा में सो करके आता है, जो डल्लफ के गद्दा में लेट करके आता है, वो वाला आनंद नहीं। यहाँ परमानंद की बात है। अच्छा, यहाँ से कही गई कोई भी बातों का आप मूलभूत स्वरूप केवल सांसारिक विषयों में न लगाइएगा। यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी वह तत्व की बातें होंगी। आनंद कौन सा आनंद? जो आनंद, जो आनंद, जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रय लोक सुबासी। आनंद कौन सा आनंद? जो भैया उस ठाकुर जी का नाम जपने में है, जो उसका दर्शन करने में है, जो उसके रसों को गाने में है, जो उसकी लीलाओं को श्रवण करने में है, वो आनंद। उस आनंद के सामने फैला हुआ ये सृष्टि संचार का सारा आनंद माटी है, माटी। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद पुरुष भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। अब से यदि कोई आप लोगों से पूछे आपके परमात्मा कैसे हैं, तो महाराज जो हमने आपको बताया यही सुना देना। हाँ, और किसी धर्म में परमात्मा को इतने सायुज्य रूप से नहीं बताया गया। हाँ, आप किसी भी धर्म को उठा लीजिए, कुरान देख लीजिए, बाइबल देख लीजिए, और भी जो मूलभूत और भी जो ग्रंथ हो, हमें तो सबके नाम भी नहीं याद क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। लेकिन परमात्मा का इतना सायुज्य प्रारूप कहीं नहीं दिया हुआ ना। अब महाराज रूप बताया, सच्चिदानंद रूपाय। अब इसके बाद क्या बताया? काम क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसका काम है सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना और फिर अंत में विध्वंस कर देना। भगवान विष्णु रूप में सृष्टि को बनाते हैं, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का संचालन करते हैं और शंकर के रूप में सृष्टि का लय कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये तो काम हो गया। अब कृपा क्या है? कृपा है तापत्रय विनाशाय। ये कृपा है कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक का मतलब बुखार हो जाना, मलेरिया टाइफाइड हो जाना, जॉन्डिस, कैंसर और भी पता नहीं महाराज अनेकों रोग चल गए। अब तो कोरोना, हाँ, नई बीमारी महाराज, इसने 3 साल सबको घर में बंद रखा। ये दैहिक ताप है जो देह में होते हैं। दैविक, देवताओं के द्वारा दिए हुए, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, भूत प्रेत, इंसान थोड़ी ना लगा सकता है ना, हाँ, परमात्मा ही लगाएगा।
राहु शनि खराब हो जाना, ये सब किसके द्वारा दिए गए हैं? दैविक देवताओं के द्वारा दिए हुए तापे हैं। भौतिक संसारियों के द्वारा कोर्ट केस चलना, जमीन पर कब्जा हो जाना, चोरी हो जाना, जेब कट जाना है? आधे ही उम्र में धर्मपत्नी का चले जाना या आधे ही उम्र में पति का चला जाना, माँ पिता के रहते हुए पुत्रों का चला जाना, क्या है ये? भौतिक दुख है ये भैया। इन तीनों तापों का नाश हो जाता है। कैसे? बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कैसे? तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। कौन से भगवान श्री कृष्ण को? जिनका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। काम क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कृपा क्या है? तापत्रय विनाशाय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोलो बंसीधर सरकार की जय हो। कथा प्रारंभ। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। कहाँ पे? नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ है? उत्तर प्रदेश, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में चक्र तीर्थ कहते हैं जिसे। शौनक आदि 88,000 ऋषि यज्ञ प्रारंभ करने को हुए। ब्रह्मा जी से जाके पूछा, प्रभु आप कोई ऐसी जगह बताएं जहां पे हम ये 1000 वर्षों वाला यज्ञ कर सके। 1-2 दिन का यज्ञ तो था नहीं, 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ था। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, सभी ऋषियों से बोला जहां पे ये चक्र जा करके निमिष हो जाए, बैठ जाए, वहीं पे आप लोग अपना सत्र प्रारंभ कर दीजिएगा। वह चक्र आकर के उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में विश्राम हो गया, बैठ गया। वहीं पर संतों ने अपनी पैठ बनाई और महाराज यज्ञ प्रारंभ हो गया। नैमिषे सूतमासीनु मभिवाद्य महामति कथामृत रसस्वाद कुशला सौनिको प्रभु। जिस प्रकार से भैया आपके गांव में कुछ कुशल सत्संगी हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। अमित भैया, ये कमेटी के जितने सदस्य हैं, हाँ ये सब प्रबल सत्संगी हैं, तभी तो आप आए यहाँ पे, नहीं तो कहाँ पाते। और भी गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे जिनका ऐसा मत होगा कि गांव में भागवत हो जाए। ऐसे ही नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उसमें अग्रणी बढ़ करके, जैसे आपके क्षेत्र में से अमित भैया ने आगे बढ़ करके ये यज्ञ रचा, हमें बुलाया, ऐसे ही शौनक जी आगे बढ़ करके सूत जी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये भैया सूत जी, आप ऐसा कोई कथा का सार बताइए जो हमारे कानों में रस घोल दे। कौन पूछ रहे हैं? शौनक जी। किससे पूछ रहे हैं? सूत जी से। एक बार बोलिए ना आप लोग राधे राधे। और भैया आप लोग जो खड़े हो, खड़े खड़े पांव दर्द होने लगेगा। सामने इतना अच्छा मैट बिछा है, आसन लो ना। खड़े होकर के कथा सुनना अपराध है। हाँ, बैठ जाओ, अपराध मत लो। पुण्य लेने आए हो, अपराध लेके न जाओ। बैठ जाओ आराम से, तो बैठ करके चकाचक कथा सुनो। खाना कमाना जीवन भर है। हाँ, 7 दिन 1 घंटा लेट खा लोगे, कुछ नहीं हो जाएगा। कहाँ थे?
सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप ऐसा कथा का सार सुनाइए जो हमारे कानों में रस घोल दे। कहते हैं सूत जी, हमें वह धन बताइए जिससे वैष्णव लोग आनंद में रहते हैं। उनके पास ऐसा क्या होता है? खाने के लिए ठीक से रोटी नहीं होती ना। साधु महात्माओं के पास क्या है? वैष्णव जनों के पास क्या है? महाराज 2 वक्त की रोटी का पता नहीं है, शाम को मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, फिर भी बाबारे मौज फकीरा दी बाबारे बाबारे। हमारे ढोलक वालों भैया हमेशा तैनात रहे। बताओ प्रभु जी चले? ऐसा कौन सा धन है उन वैष्णव जनों के पास में जिससे वो सदैव आनंद में रहते हैं? वो बात हमें बता दो, वो कथा हमें सुना दो। वो ऐसी कौन सी लीला में डूबे रहते हैं? जैसे कि संसारी आदमी किसी व्यर्थ के प्रेम में फंस जाए तो कैसे मद वाला होकर के घूमता है? इसी प्रकार से जिसका प्रेम परमात्मा में होता है तो महाराज वो अलग ही मद में रहता है। उसका देखना अलग होता है, उसका चलना अलग होता है, उसकी बात करने की शैली प्रक्रिया अलग होती है। सौनक जी वही बात पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी टॉनिक पी के रखते हैं ये वैष्णव जन लोग जो महाराज इतना चमकते हैं, इतना दमदमाते हैं, इतने आनंद में रहते हैं? कृपया करके हमें वह बात बताइए सूत जी। और क्या पूछा? कहते हैं काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। भैया हम और आप क्या हैं? कहा काल के मुख में फंसे हुए ग्रास हैं। सांप के मुख में चूहा फंसा हो, उस चूहे का जीवन कब तक है? जब तक वह सांप अपना मुख बंद नहीं कर रहा है तभी तक है ना। सांप ने अगर अपना मुख बंद किया तो वह चूहा सीताराम। हम और आप कब तक हैं? जब तक काल अपना मुख बंद नहीं कर रहा है। काल व्याल मुखग्रास, इससे बचने का उपाय तो कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। कलयुग में इस काल रूपी व्याल, इस काल रूपी अजगर से बचने का यदि कोई तरीका है तो वह केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। सूत जी श्री सौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि इस सभी प्रश्नों का उत्तर केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। भैया यदि अपना मरना बदलना है तो भागवत की शरण ले लो, और यदि अपनी जीवन शाला बदलनी है, अपना जीवन बदलना है तो भैया राम कथा की शरण ले लो। किससे कैसे बात करना है, किससे कैसे व्यवहार करना है, इस संसार प्रपंच में बचते हुए कैसे जी पाना है, यदि ये सीखना है तो राम कथा का अवलोकन करो, पढ़ो, सुनो। और यदि अपना मरण सुधारना है तो भैया भागवत जी की शरणागति ग्रहण कर लो। आगे श्री सूत जी श्री सौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं क्वा सुधा क्वा कथा लोकी क्वा काचा क्वा मणिर महान। एक बार की बात, जब श्री सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तब देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी से कहा आप परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए। परीक्षित को श्राप है कि 7 दिन में इनको तक्षक नाग डसेगा और उसके डसने से ये मर जाएंगे, तो इनको यह विष पिला दो, इनको यह अमृत पिला दो। इस अमृत को पीने के बाद एक तक्षक तो क्या 1000 तक्षक भी यदि इनको डसेंगे तो इनकी मृत्यु नहीं होगी।
बोले बहुत अच्छे भैया, बदले में क्या चाहते हो? बोले बदले में हम ये चाहते हैं जो कथा आप परीक्षित को सुना रहे हैं वो कथा आप हमें सुना दो। अब यदि आपके पास कोई आवे और ये कहे महाराज जितना चाहते हो उतना धन ले लो और अपने अपने घर जाओ, कथा ना सुनो, तो आप लोग क्या करेंगे? बताओ भाई क्या करोगे? मैं बता दूं, पैसा लेके घर चले जाओगे, नहीं जाओगे? चले जाओगे भैया, सब चले जाओगे। माया तेरी बहुत कठिन है तेरा, माया तेरी बहुत कठिन है। ये राम की माया है, तुरंत फंस जाओगे। लेकिन धन्य है परीक्षित जी महाराज और धन्य है सुखदेव जी महाराज। क्या बोलते हैं? कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ कथा रूपी अमृत और कहाँ तुम्हारा ये तुच्छ अमृत, इसकी कभी बराबरी नहीं हो सकती। अभक्तांश विद्याय न ददेव स कथामृतम। अभक्त जान करके श्री सुखदेव मुनि ने देवताओं को भगा दिया, कथा नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि व्यापार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। यदि कथा सुनना होता तो जैसे आप लोग आकर के बैठ गए हैं ऐसे आकर के बैठ जाते। सुखदेव जी मार के थोड़ी ना भगा देते, भगा देते? नहीं भगाते। लेकिन क्या किया? क्रय और विक्रय किया, बिजनेस करना चाहा कि आप कथा के बदले हमसे ये ले लो और हमें कथा ले लो। आज भी भैया यही चल रहा है। कलयुग में सबसे बड़ा बिजनेस चल रहा है कथा का बिजनेस। एक एक 1.5 करोड़ का टर्नओवर होता है महाराज एक एक कथा का, एक एक 1.5 करोड़ एक एक कथा का। व्यास लोग लेते हैं और आप ही लोग देते हैं। क्या हो रहा है? ये बिजनेस, ये कथा है। बताओ भाई, कथा है ये? क्या है ये? बिजनेस। जिस बिजनेस को सुखदेव जी रोक के गए, परीक्षित जी मना करके गए, आज वह बिजनेस कलयुग में फल फूल रहा है। जो गरीब वक्ता है, जो गरीब ब्राह्मण है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा महाराज। और जो महाराज पहले से करोड़पति हैं उनको दिए जा रहे हैं। सूत जी महाराज श्री शौनक आदि 88,000 ऋषियों को बताते हैं, देवताओं को श्री सुखदेव मुनि ने कथा नहीं सुनाई, अभक्त जान के भगा दिया। देवता लोग दौड़ के गए कहाँ? ब्रह्मपुरी में। ब्रह्मा जी से शिकायत करी, सुखदेव मुनि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हम भी कथा सुनने गए थे, बदले में अमृत को ले गए थे, लेकिन सुखदेव जी ने हमें भगा दिया। ब्रह्मा जी ने बोला ऐसा कैसे किया भाई? तुरंत ही ब्रह्मपुरी में एक बड़ा सा तराजू मंगवाया गया। अब क्या था महाराज? एक पलड़े पर सारे ग्रंथ रख दिए गए, चारों वेद रख दिए गए, सभी उपनिषद रख दिए गए, सभी पुराण रख दिए गए और एक पलड़े पर केवल और केवल भागवत जी को स्थापित किया गया। ये कार्यक्रम चल ही रहा था। इतने में ही ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं? परीक्षित जी का उद्धार हो गया और परीक्षित जी तो ब्रह्मपुरी से भी ऊपर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सीधा बैकुंठ की तरफ। यहाँ जो तराजू लगाई थी वहां पर भी भागवत जी का पलड़ा सभी ग्रंथों से भारी निकला। ब्रह्मा जी ने भी हस्ताक्षर कर दिए, जाओ। कलयुग में भागवत ही एक ऐसा मात्र साधन होगा जिससे आपका कल्याण होगा। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रवण कराते हैं। एक समय की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला। एक बार की बात है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया कहाँ? विशालापुरी यानी बद्रीनाथ धाम में। किससे मिले? नारद जी से मिले।
एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियो मिला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। नारद जी से मिले, नारद जी से पूछते हैं, नारद जी आप इस प्रकार से मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना। गतवित्तो मतलब क्या तुम्हारा धन चोरी हो गया है? आप तो संत हो, आपके पास तो कोई बैंक नहीं है, आपके पास कोई एटीएम नहीं है, आपके पास कोई जेब नहीं है, तो आपके पास धन चोरी होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप इस प्रकार से मुंह क्यों लटका के बैठे हो? ऐसा लगता है जैसे कि किसी कृपण का, किसी कंजूस का धन चोरी हो गया हो। नारद जी बोलते नहीं भैया मेरा कोई धनवन चोरी नहीं हुआ। बोले तो क्या बात है? नारद जी कहते हैं हम तो पृथ्वी या तो कहा मैं पृथ्वी पर गया था। क्या करने के लिए? सत्संग करने के लिए, सत्संग प्राप्ति के लिए। क्यों? क्या सत्संग बैकुंठ में नहीं है? बताइए, सत्संग ब्रह्मपुरी में नहीं है? जय हो भाई साहब, हम यहाँ कथा कर रहे हैं, मैया देखो वहां कथा कर रही। देखो अरे मैया, ए माता राम सीताराम। भैया अपनी पंचायत तो जीवन भर बतलाने को है, जीवन पड़ी है। इस पंचायत से कभी जीवन में बाहर नहीं निकल पाओगे ना। अभी मैं गाने वाला था पद, माया तेरी बहुत प्रबल है राम, लेकिन समय नहीं है। भजन में घुसेंगे तो कथा रह जाएगी, इसलिए हम भजन नहीं गा रहे हैं। और हमें आप लोगों को देख करके ऐसा लगता है कि आपको भजन का ही श्रवण ज्यादा करना है, कथा का नहीं। ऐसा है क्या? बता दीजिएगा यदि ऐसा हो तो। हाँ भाई साहब जी लोग हैं, सब सेवा करेंगे, हमारी भी मेहनत कम होगी। कहाँ कुछ चिल्लाएंगे इतना? आराम से धीरे 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 कथा चलेगी। लेकिन यदि कथा श्रवण करना हो तो एक बात ये जान लीजिए, कथा में देने वाला सबसे बड़ा दान कौन सा दान? शांति का दान। कौन सा दान है सबसे बड़ा दान? शांति का दान। यदि कथा में शांति का दान दिया जाए, इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता। आप लोग मन लगा के कथा सुने, मेरा वृंदावन से यहाँ आना सफल हो जाएगा। आप लोग कुछ सिखा के जाया जाए, खाना पीना कमाना तो ये संसार सिखा देगा। शायद हमारे यहाँ बैठने से किसी एक के भी जीवन में भजन जुड़ गया तो हमारा यहाँ आना सफल हो जाएगा। बाकी मोल प्रतिमोल तो कोई संसार में पैदा ही नहीं हुआ जो दे सके यहाँ का। इस गद्दे का मोल कोई दे सके, किसी में सामर्थ्यता नहीं है। अभी मैंने बताया कि सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया, भला उस अमृत से बढ़कर के भी कोई मोल था, लेकिन सुखदेव जी ने लिया क्या? नहीं लिया। क्या थी ये? परीक्षा थी, परीक्षा देवताओं के द्वारा सुखदेव जी की, परीक्षित जी की, इसमें सफल रहे। भैया आप लोगों के सामने भी ये परीक्षा है 7 दिन की। ये फालतू के प्रपंच माया को त्याग करके कथा श्रवण कर लोगे तो परीक्षा में उत्कृष्ट हो जाओगे, पास हो जाओगे। माया में फंसे रह गए, कथा को नहीं समझ पाए, कथा को नहीं श्रवण कर पाए। हमारे जाने के बाद पता नहीं कभी हम मिले या कोई और वक्ता मिले या ना मिले। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भैया इस संसार का, इस श्वास का कुछ पता नहीं है। हम अभी कह रहे हैं, अगला शब्द बोल पाए या ना बोल पाए ये भी पक्का नहीं है। इसलिए भैया जीवन में जितना हो सके उतना सत्संग करो, और सत्संग में जाओ तो शांति का दान दो, कथा श्रवण करो। कथा कहाँ चल रही थी, कोई है बताने वाला? ये तो श्रोता है भाई साहब, इनको जगाया जाए थोड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आपने एक अच्छे से जगाए थे। इतनी आवाज है आप लोगों के पास में, वो बहुत है। तो लगाओ भाई लोगों, आप लोग तो बैठे हो ना। बोलिए गिरिराज महाराज की।
लड्डू 4 कचौड़ी 6। अब माता लोग आप थोड़ा सा दिखाओ। बोलिए कि भगवान की। जरा हाथ ऊपर करो ऐसे, अभी मालूम पड़ेगा कितना जोर है आप लोगों को। उठाओ ऐसे, उठाओ शर्माओ नहीं, सभी उठाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी एक स्टेप एक बतो। 1 2 3 4 1 2 3 4। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राजधूली तारों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसागे रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, छवि छाप सुनात छकाए रहो। छवि छाप सुनात बचाए रहो, छवि छाप सुनात बचाए रहो। आहो बाके बिहारी लगी बिनती, आहे आहो बाके बिहारी यही बिनती। मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो। मन में है बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उच्चार करूं। प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो। प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतार करो। आरती भक्ति उतार करो, नित आरती भक्ति उतार करो। हरि के जगपात में प्रेम करे, हरि के जगपात में प्रेम का जलपत पंकज नाथ पकड़ा करो। हरि प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतार करो। नित आरती भक्ति उतार करो, नित आरती भक्ति उतार करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो ऐसे में और ऐसे में बहुत अंतर होता है। एक कृपा और एक अति हरि कृपा। अति हरि कृपा जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, जब तक आप लोग यहाँ नहीं आ सकते। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा ऐसे उठाओ। हमारे यहाँ जो ताली नहीं बजाते उनको क्या कहते हैं? हमारे माटी को धोना। धोना मतलब किसी काम का नहीं, कोई मतलब नहीं। ठाकुर जी के भजन में आने के बाद में, कथा में आने के बावजूद भी ऐसे बैठो माटी के समान। तो जरा ऐसे उठाओ, ऐसे माताओं आप भी थोड़ा कुछ करो, ऐसे उठाओ, ऐसे बिल्कुल शांत नहीं बैठना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल
भगवान की जय हो। श्री राधे। एक बार सभी लोग बोल दो ना, राधे राधे। राधे राधे। देखो भैया, टॉनिक पिलाने में यदि आपने कंजूसी करी, अपने राम की तो हो गई कथा फिर। हाँ, नारद जी कहते हैं चारों भैयाओं से, मैं धरती पर गया था सत्संग की खोज में। अहम तू पृथ्वी या तो एक बार सभी लोग बोलिए ना, राधे राधे। राधे राधे। नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञातवो सर्वोत्तमामिति। कहाँ कहाँ गए? पुष्करम प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। भैया, मैं धरती को अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ स्थान समझ करके धरती पर भ्रमण करने के लिए आया। कहाँ कहाँ भ्रमण किया? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतु बंद गया, रामेश्वर गया, और भी महाराज जितने तीर्थ हैं मैंने हर जगह भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। भाई शांति क्यों नहीं मिली? तीर्थों में घूम रहे थे, कोई मॉल सिनेमा में तो गए नहीं थे। हाँ? दिल्ली मुंबई तो नारद जी घूम नहीं रहे थे, तीर्थों में गए, और तीर्थों में जाने के बाद में भी शांति क्यों नहीं मिली? नारद जी कह रहे हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदिरम हरिणो जीवा। संसार केवल किसके पीछे पागल है? उदर, मतलब केवल और केवल पेट को भरने के पीछे ही लगा हुआ है बस। उदिरम भरिणो जीवा वराकः कूट भाषिणा। वाणी कैसी हो गई है? कुटिल। जुबान पे तो महाराज गाली रखता है। हाँ, किसी को क्या बोल दे उसको कुछ नहीं पाल, उसको खुद को नहीं मानो। ये बात जान लेना अपने जीवन में, जो आपका अड़ोसी पड़ोसी, घर का आदमी, पिता माता, कोई भी ऐसा आदमी हो जो बात बात पे गाली देता हो, तो ये बात उसको पक्का बता देना कि तुम्हें नर्क में ही जाना है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। और सत्य है ये बात। गाली नहीं देनी चाहिए। गाली देना हो तो मालूम है कैसी दो? क्यों रे रसगुल्ले, कितनी अच्छी गाली है। क्यों रे गुलाब जामुन, क्यों जलेबी सा हो रहा है भाई, कितनी अच्छी गाली है, कितना अच्छा लगेगा उसे। और आपकी गाली की गाली हो जाएगी। हमारे ब्रज में क्यों करे दारी के सुनना रहे हो? तो भैया, वराकः कूट भाषिणा सत्यम, मैंने तीर्थों में कहीं सत्य नहीं देखा, तप नहीं देखे, तपस्वी नहीं बचे, शौच शुद्धता नहीं बची। महाराज नीचे नाला, नाले के ऊपर ठेला, ठेले में गोलगप्पे और माताएं लगी हैं महाराज झमाझम। शुद्धता है क्या? बताओ, शुद्धता है क्या? सत्यम नास्ति तपः शौचम। और महाराज दया नहीं बची, दान नहीं बचा। जो महाराज संसार में कहीं नहीं चलता होगा, वो कहाँ चलता है? पंडित जी के पास। सत्य बात बता रहा हूं भैया। वैसे भी ये ब्राह्मणों की बस्ती है। जो नोट कहीं नहीं चलेगी वो पंडित जी के पास आएगी भैया। जो सिक्का कहीं नहीं चलेगा वो पंडित जी को दे दो। जो कपड़ा कोई नहीं पहनेगा वो पंडित जी को संकल्प कर दो। जिस गाय दूध नहीं देती पंडित जी को गौदान कर दो। जो धरती बंजर पड़ी है पंडित जी को दे दो। क्यों भाई, क्यों दे दो पंडित जी को? पंडित जी ने आरबीआई बैंक लगा रखी है। ऐसे दान का कोई मतलब नहीं है। दया दानम न विद्यते। नारद जी कह रहे हैं, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी मत मानना, नारद जी की मान लेना। उदिरम भरिणो जीवा वराकात भाषण। भैया
इंसान केवल और केवल 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इतना पागल हो गया है कि बाप बेटे का नहीं हो रहा, बेटा बाप का नहीं हो रहा है, भाई भाई का अंश खाने में लग रहा है। बच्चा जिसको माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, लेकिन 2 वक्त की रोटी के पीछे इतना पागल है कि माँ बाप की सेवा तो छोड़ो महाराज, फोन करके ये भी नहीं पूछता ठीक हो या नहीं। होता है ना ऐसा ही, माताएं बैठी है बूढ़ी बूढ़ी सी, इनको पता होगा अच्छे से क्यों। बड़ा कहा टूट भाषणा। और तो और महाराज ये सब पाप तो कम थे, इसी के ऊपर से उसने अपनी जुबान और खराब कर ली। जुबान पे गाली रखता है, गंदा शब्द बोलता है। कूट भाषणा का दूसरा शब्द भी अर्थ निकाल लिया जाए तो महाराज ये समझ लो कि जुबान में सुर्ती रखता है, हमेशा गुटखा खाता है? हमेशा मुंह के अंदर कुछ ना कुछ रखे रहेंगे तो क्या होगा, मुंह अशुद्ध हो जाएगा। तरुणी प्रभुता गे, और क्या देखा, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विकिरणो लोभा दंपति नामचा कलकलम। तरुणी घर में किसकी मजबूती, किसकी लाठी चल रही है, तो कहा महाराज नव युवती की। नव युवती कौन, जो अभी ब्याह करके घर में आई है, नई नई बहू। तरुणी प्रभुता गे है। और भैया बुद्धि देने वाले कौन है, तो कहा श्यालको। श्यालको मतलब साले साहब। बुद्धि किससे ली जा रही है, साले साहब से। सालको बुद्धिदायका, खुद का बड़ा भाई घर में पड़ा है लेकिन उससे नहीं पूछते, पूछने कहाँ जाएंगे, ससुराल से साले साहब को बुलाएंगे, आप आओ पंचायत का फैसला आप करो। क्यों भाई, तू भी उसी गर्भ से हुआ, तेरा बड़ा भाई भी उसी गर्भ से हुआ, क्या वह तेरा गलत चाहेगा, लेकिन विश्वास नहीं बचा। शालको बुद्धिदायका। और तो और महाराज कन्या विक्रीणो लोभात, बिटियाओं को धन के लालच में बेच देते हैं। हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। कन्या विक्रीणो लोभात दंपति नाम च कलकलम। भैया घर में कलेश मची पड़ी है, पति और पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं। पति शाम को कमा करके आता है, पत्नी से लड़ता है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं चारों भैयाओं से। ये सब जब मैंने देखा तो मेरा महाराज दिमाग ही खराब हो गया। तब मैंने सोचा क्यों नहीं वृंदावन चला जाए। वृंदावन में अभी कुछ समय पहले ही ठाकुर जी अपनी लीला को विश्राम करके गए हैं, क्यों ना वृंदावन चला जाए, यमुना जी किनारे वहां चल करके हृदय को शांति मिलेगी। अच्छा वृंदावन है भी अलौकिक क्षेत्र, वहां पर किसी की मत से किसी की मत का कोई मतलब ही नहीं है। मत का मतलब अहंकार और मत का मतलब बुद्धि। किसी को किसी के अहंकार से मतलब नहीं है। मतलब आप चाहे BMW में निकल जाओ, चाहे मर्सिडीज में निकल जाओ, वहां के संतों को आपकी मर्सिडीज और BMW से कोई लगाव नहीं है ना। आप ये सोचो कि आप BMW से आए हो तो आपको महाराज जी जो आदर सत्कार करेंगे, बिल्कुल नहीं। राधे राधे रट, नहीं तो सामने से हट हट। और भैया कुंज बिहारी बोलिए और चाहे जहां डोलिए, श्यामा प्यारी जपिए और चाहे जहां बसिए। याद तो आपने बहुत अच्छा गा किया, लेकिन देख रहे हैं वैसी पटाखा जहां भी सब चालू होंगे तो ये विसल देने लग जाएगा। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट। किस किसने सुना ये भजन, आप में से सुना है किसी ने? श्याम हृदय को भाई वृंदावन और हकीकत में वृंदावन वही है। ये हमारे ठाकुर जी का हृदय है, हृदय वृंदावन।
प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। आगे कथा में प्रवेश करते हैं, भजन तो साथ में न सुनाएंगे। नारद जी वृंदावन में यमुना जी किनारे घूम ही रहे थे, क्या देखते हैं, एक स्त्री बैठी है, नवयुवती बैठी है, उसकी गोद में दो बूढ़े पुरुष पड़े हैं। नारद जी ने देखा तो नारद जी दूर से जाने लगे। स्त्री ने रोका, संत रुक जाओ। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे संत रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मत चिंता मपि नाशया, मेरी चिंताओं का नाश करो। मैंने सुना है संतों के दर्शन से सारे पाप विश्राम हो जाते हैं। बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। कैसे? जैसे वृक्ष फल भके नहीं, नदी न संचय नीर। पेड़ कभी कहता है कि मैं अपने फल को खुद खाऊंगा, तुम्हें नहीं खाने दूंगा? बताओ, यदि ऐसा हो जाए कि पेड़ ही कहने लग जाए कि पैसा दो तब फल दूंगा, फिर नदी न संचय नीर। नदी कभी कहती है ये पानी मेरे लिए ही है। परमार्थ के कार्य को साधु धरा शरीर। साधु कौन? जो केवल और केवल परमार्थ के लिए ही प्रकट हुआ हो। एक संत नदी किनारे तपस्या कर रहे थे। देखते हैं नदी में से एक बिच्छू बहा जा रहा है। संत ने बिच्छू को देखा तो बिच्छू को बचाना चाहा, और जेहू संत भगवान उस बिच्छू को बचाने के लिए हाथ बढ़ावे, वह बिच्छू संत को डंक मार देता। हमारी तरह का आम आदमी इसको देख रहा था कि संत भगवान बार बार उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और वह बिच्छू उनको काट ले रहा है, डंक मार दे रहा है, उनको कष्ट हो रहा है। उसने बोला, संत भगवान क्यों परेशान होते हैं, बह जाने दीजिए ना। आप तो उसको बचाना चाह रहे हैं और वो आपको बदले में जहर दे रहा है, डंक मार रहा है। संत ने बोला, जब वह अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ रहा है तो मैं कैसे अपनी प्रवृत्ति को छोड़ दूं? क्या है ये संत प्रवृत्ति है। आज नारद भगवान लौट आए। नारद भगवान पूछते हैं, कहो देवी, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। आप अपना सारा दुख हमसे कह दो। देवी कहती है, नारद भगवान, अहम भक्तिर्तिख्यातो, मैं कौन हूं? मैं भक्ति हूं। अहम भक्तिर्तिख्यातो इमो मय तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में आने की वजह से मैं तो नवयुवती बन गई। क्यों? क्योंकि महाराज वृंदावन में केवल और केवल भक्ति की पूछ है, ज्ञान और वैराग्य की पूछ नहीं है। हमारे यहाँ महाराज रिक्शा वाला भी निकलता है तो क्या बोलता है? राधे राधे। क्या बोलता है? हाँ। इसीलिए भक्ति महारानी कह रही है, जब मैं वृंदावन में आई मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र और भी ज्यादा जर्जर हो गए। उत्पन्नम द्रविड़ेशाहम वृद्धम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णिताम गता। और क्या बता रही है प्रभु? मैं द्रविड़ में पैदा हुई, कुछ कुछ गुजरात में भी रही। वृद्धम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं वृद्ध हुई, थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में रही, लेकिन गुजरात में आते ही मैं जीर्ण हो गई, बुढ़ापे में आ गई। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो मैं नवयुवती हो गई। और मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, यह दोनों जर्जर हो गए।
कहते हैं परेशान ना हो, मैं इनको पुष्ट करने का हर एक संभव उपाय करूंगा। नारद जी वेद वेदांतों के गायन करते हैं, गीता का बार बार पाठ करते हैं। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर मुहुर, बार बार गीता सुनाते हैं। ज्ञान वैराग को चेतना तो आती है लेकिन पुनः बेहोश हो जाते हैं। इतनी ही देर में आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए सत्कर्म करो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो। सत्कर्म करो तुम। अब वो सत्कर्म क्या है, यही मैं खोजता खोजता परेशान हो गया था। आप मिल गए हैं तो आप ही बता दीजिए। चारों भैया बोलते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। हे नारद भगवान, वह यज्ञ वह सत्कर्म कुछ नहीं है, केवल श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ है। कौन सा? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही में सबसे बड़ा सत्कर्म है। कौन कह रहे हैं इस बात को? चारों भैया नारद से। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु बिल्कुल भी देरी ना की जाए और वह सत्कर्म झटपट प्रारंभ किया जाए। आनंद नामक तट पर हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई। ऐसे ही सुंदर मंच बनाया गया। चारों भैया विराजमान हो गए। सामने 3 आसन डाल दिए गए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए नारद जी मुख्य यजमान बने। संकल्प लिए। सभी रसिकों को बुलाया गया। जिस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत करी ना भैया, पर्चा बांटे, फोन पे, व्हाट्सएप के द्वारा चिल्ला के, खींच के, बुलाया करके आप लोगों ने मेहनत करी है ना। ऐसे ही नारद जी ने भी मेहनत करी महाराज। और सभी लोग महाराज, पूरा समाज, पूरा संत समाज, पूरा ब्राह्मण समाज, नाग किन्नर खग देवता देवियां, सभी तीर्थ स्थल, सभी तीर्थ नदियां महाराज सभी कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं। कथा प्रारंभ हो गई। कथा श्रवण करते करते भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य सहित वहां उपस्थित हो गई। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सभी के मध्य में नृत्य कर रहे हैं, उछल उछल के नाच रहे हैं। वही ज्ञान और वैराग्य जो उठ नहीं पा रहे थे, कथा के प्रभाव से वह ज्ञान और वैराग्य उछल उछल के नाच रहे हैं। भगवान से भी नहीं रहा गया, भगवान भी चले आए। अब तो महाराज वहां पे संकीर्तन चालू हो गया। सभी लोग गा बजा रहे हैं। वेदन को
को सारे जपे जा राधे राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधे में आए, तू वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम न गायो। वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम न गायो। तेरे जीवन जय हो। पार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार रटे जा राधे राधे। राधे सर्वे मन को सार रटे जा राधे राधे। हो राधे 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 राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया माइक ठीक बना देते यार। हो गई, सभी लोग मिलकर के साथ में संकीर्तन कर रहे हैं। नभक्ति महारानी कहती हैं, नारद भगवान हमारे रहने का ठिकाना बताइए, जगह बताइए। नारद जी कहते हैं, जो भी भक्तगण बैठे हैं आप जा करके इनके हृदय में विराजमान हो जाओ। बोलो भक्ति महारानी की जय। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारो, क्या भागवत का इतना बड़ा महत्व है कि इससे बड़े से बड़ा पापी भी तर जाएगा? वो चढ़ गयो दादा रंग रंग। ऐसा करो, आप लोग यथास्थान खड़े हो जाओ एक बार। हाँ ठीक है। और आप लोगों को भी मुझे ऐसे देखना पड़ता है, आप लोग भी थोड़ा सा ऐसे आइए आगे आइए। आप लोग माताएं आगे हो जाए, भाई माताओं के पीछे हो जाए। आइए सब लोग आगे। और दोनों हाथ उठा के बोलेंगे एक बार जयकारा। बोलिए भागवत महापुराण